आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो हमारा साइन कोर्स 8.1 एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या बोले हैं, हमारा 15 कोट थीटा ए है 8 है और साइन ए और सिकेंट ए हमारा 15 कोट ए बराबर में 8 है और हमारे को निकालना है साइन ए और सिकेंट ए, ये निकालना है। ये देखो, ये हमारे पास कोट ए बराबर में ये मल्टीप्लाई में ना यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ये जो 8 बटे में 15, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है आधार बटे में लंब। ये होता है आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस आकृति में जो साइन कोस चैप्टर है इसमें आकृति जरूरी है बनानी, जब भी आप सॉल्व निकाल सकते हैं। और हमेशा पर जो 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया। हमारा जो बेस है 8 है और हमारा लंबा 15। अब हमारी रहेगी ए सी। ए सी को बोलते हैं करण। ये निकाल के इसका पाइथागोरस से निकाले। पाइथागोरस फॉर्मूला होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। आधार हमारा 8 का स्क्वायर प्लस में हमारा 15 का स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में हमारा 15 का स्क्वायर 225। और मैंने ये बताया था कि आपने 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 और 289 कितना। और 289 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 17 का स्क्वायर होता है। ये आ गया 17, ये आ गया ए और सी। अब निकालना हमारे को साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा साइन ए का होता है हमारा लंब बटे में करण, ये होता है। और लंबा हमारा 15 और हमारा करण आ गया 17, ये आ गया साइन ए। और अब निकालना है सीकेंट ए। फॉर्मूला क्या होता है इसमें सीकेंट का, इसमें होता है करण डिवाइड में आधार। यहाँ पर होता है सीकेंट, है ना, यहाँ पर होता है ना। तो ये आ जाए हमारा करण डिवाइड में आधार। हमारा करण है 15 और आधार 8, ये आ गया। ये देखो, बस इसमें क्या करना है, देखो ये हमारी पाइथागोरस से हमारी तीनों साइड मालूम होने चाहिए। अगर हमारे तीनों साइड मालूम होना फिर तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं। साइन ए, इससे पहले अपन ए और सी निकाला पाइथागोरस से। पाइथागोरस से ए और सी की वैल्यू आ गई। अब निकालना हमारे को साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे में करण। तो बस ये लंब की वैल्यू और ये करण की वैल्यू। फिर उसके बाद सीकेंट ए। ये देखो ए एंगल सेम है ना, तो अब इसी आकृति में से आ गया। अगर ये एंगल सेम नहीं होता तो दूसरी आकृति आती इसके लिए। सीकेंट की वैल्यू दे दी हमारे को सीकेंट थीटा की वैल्यू दे दी 13 बटे में हमारे को 12। और ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। इसमें ए, ये बी, ये सी, ये ए है, ये ए। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है सीकेंट थीटा का। सीकेंट थीटा का हमारा होता है हमारा करण डिवाइड में आधार। ये तो होगी करंट वैल्यू और ये हो गया हमारा आधार। हमारा करंट तो होगा 13 और आधार होगा 12। अब ये रह गया ए और बी को। ए और बी को क्या बोलते हैं, ए और बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर अना। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो हमारा परपेंडिकुलर अना लंब ये पाइथागोरस से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करण का स्क्वायर है ना, मांस का में मांस आ गया इसमें और आधार का स्क्वायर वर्गमूल।
ये होगा परपेंडिकुलर वर्गमूल। आधार हमारा सॉरी जो शुरू में करण है, करण का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, हमारा 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144। अब इसमें से ये माइनस करना है, ये ऐसे 25 आ जाएगा माइनस करने से, और हमारा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, ए और बी आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। फिर उसके बाद इसमें सभी एंगल निकालने हैं, एक दे दिया तो इसके जो सभी हमारे त्रिकोणमिति के जो एंगल होते हैं साइन कोस कोसेकेंट टेन, तो अब निकाले साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन इधर होता है, देखो साइन ए अन्य थीटा तो साइन थीटा न साइन थीटा, जो इसमें यहाँ पर एंगल है ना वही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे में करण, तो हमारा 5 बटा में 13 आ जाएगा साइन। फिर उसके बाद कोस थीटा, हमेशा को ये फॉर्मूला होता है हमारा उल्टा फॉर्मूला, जो सीकेंड का उल्टा ये होता है कोस थीटा है ना, तो ये इसका उल्टे ही आ जाएगा हमारा 12 बटे में 13 बस। वैसे ये हमारे पास कोस थीटा होता है कोस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में करण, आधार हमारा 12 और हमारा करण ये 13। जो कोस थीटा होता है ना सीकेंड का ये उल्टा होता है, मैंने इसका उल्टा लिख दिया। उसके बाद है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार, हमारा लंबा 5 और हमारा आधार है 12 या फिर उसके बाद कोट, और ये इसका उल्टा होता है ना, विपरीत होता है ना, ये इसका उल्टा होता है, ये आया 12 बटे में 5। वैसे भी कोट यहाँ पर होता है, ये बाहर होता है, बाहर ये बड़ा एंगल हो गया तो इसमें बड़ी साइड है आधार और ये हमारा लंब हो गया। फिर उसके बाद हमारे को कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा 13 बटे में हमारा 5। वैसे भी ये कोसिकेंट यहाँ पर होता है ऊपर, साइन का ऊपर होता है, और इसमें जो बड़ी भुजा कर्ण और बटे में लंब, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, बस ये निकालने थे। ये था हमारा सवाल नंबर 5, और सवाल आपको समझ में आया होगा मैं मानता हूँ, मैंने अच्छे से आपको समझाया है यहाँ पर। और जो भी डाउट है आपने, या जो भी सवाल नहीं समझ में आता, जो फॉर्मूला नहीं समझ में आता, आपने कमेंट में लिखना है कि सर मेरे को ये सवाल नहीं समझ में आया। और ये देखो, अगर आप रोज़ की मेहनत करेंगे ना, रोज़ डेली तो हमारे को आएगा। जैसे आप ये मान दें कि हमारे को मैथ नहीं आता, अगर मैथ नहीं आता ना, अगर एक दिन नहीं आएगा तो 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन भी नहीं आएगा, लेकिन अगर रोज़ की रोज़ मान ली किसी चीज़ को आप समझते हैं, अगर रोज़ की रोज़ किसी चीज़ को निकालते हैं, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं, अगले दिन तो आएगा। तो यहाँ पर मेहनत ज़रूरी है। अगर इंसान ने मेहनत नहीं की ना तो उसको कुछ नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी है जिनकी में मेहनत करनी, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर मेहनत तो लगती है। देखो, अगर आप मेहनत करोगे ना तो ये आपको ही फायदा होगा। आज निकल मार लिए आपने, लेकिन आगे आने वाले समय में फिर ये सवाल आपको दिक्कत देंगे। ये सवाल ये ऐसे नहीं समझो ये मान लें 10वीं के लिए ये है। ये अगर आप मान लें कंपटीशन की तैयारी करोगे या जो भी जॉब की तैयारी करोगे ना, वहाँ पर ये आएगा सवाल। अभी इसे अच्छे से सीख लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अगर माने नकल मार कर नंबर ले आए, माने नकल मार कर पास हो गए, उसका कोई भी फायदा नहीं होता। सबसे जरूरी है जो मेहनत से नंबर आते हैं ना आपको, वही आपको खुशी देते हैं, अंदर से खुशी आती है कि मैंने अच्छे नंबर लिए, मेहनत की है मैंने। तो सबसे जरूरी है आप यहाँ पर ये देखो, एक बार तो किसी का समझ में नहीं आता, लगातार मेहनत करनी होती है। अगर आपको जैसे आज एक सवाल नहीं आया, आप
अगला दिन निकालोगे ना उसी सवाल को, वो आपको ज़रूर आएगा। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं था, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेहनत करने से ना आता हो। अगर आप यहाँ पर लगातार मेहनत करेंगे ना तो वो काम आपके लिए भी और मेरे लिए भी और ना बेनिफिट है। यहाँ पर लगातार मेहनत करो, और आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर न करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।